फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर यह वीडियो आपके अच्छे लगे या क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? कलादि में कि कांचीपुरम में, मथुरा में, काशी में? जो आदि शंकराचार्य थे उनका जन्म कलादि नामक जगह पर हुआ था जो केरल में है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, कलादि केरल में। अगला क्वेश्चन है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेबीलोन में, एम्ब्रे में, बेथलहेम में, बेरूत में? जो ईसा मसीह थे उनका जन्म हुआ था बेथलहेम में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, बेथलहेम। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? महात्मा गांधी को, राजा राम मोहन राय को, स्वामी विवेकानंद को, इनमें से कोई नहीं? तो जो भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? क्षत्रिय कुल में, शाक्य में, लिच्छवी में, सातवाहन में? तो जो महावीर का जन्म हुआ था वो क्षत्रिय कुल राजघराने में हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, क्षत्रिय। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य से, सात्रिका से, कुरु से, मौर्य से? जो बुद्ध थे वो थे शाक्य वंश से संबंधित थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, शाक्य। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? वर्धमान, अंशुमान, सुधाकर, सोमदत्त? तो ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर का नाम वर्धमान था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, वर्धमान। अगला क्वेश्चन है, कथक कहाँ के नृत्य है? उत्तरी भारत की, मणिपुर की, उड़ीसा की, केरल की? तो जो कथक जो है शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ की है? तो कथक जो है उत्तरी भारत का है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, उत्तरी भारत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ओडिसी, मणिपुरी, गरबा और कथक? तो इनमें से जो गरबा नृत्य है, गरबा डांस है जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ये गरबा जो गाया जाता है ये नृत्य गुजरात में गाया जाता है। ये तो इसलिए ये शास्त्रीय संगीत नहीं है, ये गरबा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, गरबा। ये नवरात्र में गाया जाता है डांडिया से। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ? कथक का, भरतनाट्यम का, मणिपुरी का, कथकली का? तो उत्तर भारत में जो नृत्य का उद्भव हुआ वो है उसको हम कथक बोलते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, कथक। ये जो भरतनाट्यम नृत्य है वो है तमिलनाडु का, मणिपुरी जो है ये मणिपुर का, और कथकली जो डांस है वो है आपका केरल का। तो याद रखेंगे, सबका अलग अलग पूछता है कौन कहाँ का डांस है। इसमें जो भरतनाट्यम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कथक भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका रखेंगे। जो कथक है उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश है, उत्तर भारत में होता है। और जो कथकली है याद रखेंगे वो केरल में होता है। और जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का नृत्य है। तो इसको याद रखेंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा ए पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? इसमें से कौन एक है देव नृत्य? तो कुचिपुड़ी है, कथकली है, मोहिनी अट्टम है, भांगड़ा है? तो इसमें से जो कुचिपुड़ी है वो है आपका देव नृत्य। ये इसको हम देव नृत्य बोलते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। इसका आंसर ए पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? उमर खुसरो को, अमीर खुसरो को, बहादुर शाह जफर को, उमर खयाम को? तो जो गजलों का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है अमीर खुसरो को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? यजुर्वेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में और अथर्ववेद में? जो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है वो आपका सामवेद है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, सामवेद। अगला क्वेश्चन आपका, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार, वीणा, तबला, सरोद? तो जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वो है आपका वीणा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, वीणा। अगला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? सितार,
गिटार, बांसुरी और वायलिन। जो अल्बर्ट आइंस्टीन जो वैज्ञानिक थे वो वायलिन बजाने में निपुण थे या वायलिन बजाने में बजाते थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट वायलिन। अगला क्वेश्चन है मोनालिसा क्या है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, कॉमन क्वेश्चन है। एक मोनालिसा क्या, इस पर 3 स्टार देते हैं। मोनालिसा क्या है? एक गायिका है, एक चित्र है, एक फ्रांसीसी गुप्तचर है, एक उपन्यास है, तो क्या है? तो जो मोनालिसा है वो आपका एक चित्र है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट एक चित्र। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनालिसा एक चित्र का नाम है। सबसे बड़ा महाकाव्य है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सबसे बड़ा नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, ये भी पूछता है। तो ऑप्शन है इसके महाभारत, रामायण, ओडिसी, इलियड। तो जो विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वो आपका महाभारत है इंडिया का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट महाभारत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में प्रायः इन दोनों में पर्यायवाची एक दूसरे का दोनों में यूज होता है? अहिंसा, हिंसा, सत्य, इनमें से कोई नहीं। जो अहिंसा है वो बौद्ध और जैन धर्म दोनों में प्राय है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट अहिंसा। अगला क्वेश्चन है वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वो कौन सा है? सारनाथ, सांची, कुशीनगर, कुशीनारा हो गया, यहाँ पर कुशीनगर रहेगा और बोध गया। तो इसमें से जो सारनाथ है, कुशीनगर है, बोध गया, इन तीनों जगह से ही भगवान बुद्ध का के जीवन घटना से संबंधित है। लेकिन इसमें जो सांची है वो इससे संबंधित, भगवान बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट सांची। अगला क्वेश्चन है सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे कहा जाता है? पतंजलि को, जैमिनी को, कपिल को, गौतम को। तो जो सांख्य दर्शन का जो जिसे हम संस्थापक कहते हैं वो थे कपिल मुनि। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट कपिल मुनि। अगला क्वेश्चन है आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। आदि शंकर भी कहते हैं इनको, जो बाद में इनका चल कर इनका नाम शंकराचार्य बना था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, कश्मीर में और केरल में। तो इनका जन्म जो हुआ था केरल में वह हुआ था कलादी नामक जगह पर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट केरल। अगला क्वेश्चन है सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है टेट सुपर टेट में, इसको याद रखेंगे और इसको स्टार लगा लेंगे। तो जो सरहुल है वो किस राज्य से संबंधित पर्व है? झारखंड से, जम्मू कश्मीर से, राजस्थान से, सिक्किम से। तो जो सरहुल त्यौहार है वो आपका झारखंड से संबंधित है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका झारखंड ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉमन क्वेश्चन है, पूछता है, ये रिपीट भी होता है, इसको ये स्टार लगा लेंगे। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? असम का, केरल का, कर्नाटक का, महाराष्ट्र का। तो जो ओणम जो वो त्यौहार है वो आपका केरल का एक त्यौहार है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट केरल। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्यौहार जब प्रमुख त्यौहार पूछता है उसका किस राज्य से संबंधित ये पूछता है। तो इसको भी याद रखेंगे, ओणम जैसे इंपॉर्टेंट है वैसे ये भी। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? हरियाणा का, पंजाब का, असम का और तमिलनाडु का। तो जो पोंगल है वो आपका तमिलनाडु का है और जो ओणम है आपका वो केरल का। याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है बैसाखी किस राज्य की प्रमुख त्यौहार है? उड़ीसा का, हरियाणा का, पंजाब का, केरल का। तो जो बैसाखी त्यौहार है वो आपको पंजाब में मनाया जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट पंजाब। अगला क्वेश्चन है ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर, पाम संडे। तो ईसा मसीह के जन्मदिन को हम क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट क्रिसमस आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्यौहार क्या है? ईसा मसीह जब मरने के कुछ दिन बाद पुनर्जीवित हुए थे तो उनकी स्मृति में जो त्यौहार मनाया जाता है उसका क्या नाम है? गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर और पाम संडे। तो उसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर। ईस्टर त्यौहार ईसाई लोग मनाते हैं, ये ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट ईस्टर। अगला क्वेश्चन है बसंत का स्वागत करता भारतीय त्यौहार है। बसंत जब मौसम आता है तो उसका स्वागत करते हुए कौन सा भारतीय त्यौहार है? होली, पोंगल, ओणम, बसंत पंचमी। तो वो जो है आपका बसंत पंचमी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट बसंत पंचमी। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है?
ये जो कुंभ मेला है बहुत फेमस मेला है। ये पूछता है कि कहाँ लगता है, तो अगर सिंपल पूछे कि कुंभ मेला कहाँ लगता है तो ये तो इलाहाबाद में लगता है, यूपी के इलाहाबाद में लगता है। लेकिन ये अगर मध्य प्रदेश में पूछता है कि कहाँ मेला लगता है तो इसका ऑप्शन है ग्वालियर, चित्रकूट, उज्जैन, रीवा। तो ये जो मध्य प्रदेश में कुंभ मेला लगता है वो लगता है आपका उज्जैन में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट उज्जैन। और महाकाल मंदिर जो है महादेव का, पूछता है कि महाकाल मंदिर महादेव का कहाँ स्थित है, तो वो है उज्जैन में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसका आंसर भी हो जाएगा उज्जैन। तो इसका आंसर जो हो गया क्या हो गया, सी पार्ट उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में कुंभ मेला लगता है तो उस जगह पर उज्जैन की जगह पर लगता है। इसका आंसर सी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगर यूपी में पूछेगा तो उसका इलाहाबाद में होता है। रथ यात्रा का बृहद उत्सव कहाँ आयोजित होता है? जो रथ यात्रा का बृहद उत्सव होता है वो कहाँ आयोजित होता है? द्वारिका में, पुरी में, अयोध्या में, वाराणसी में। तो जो रथ यात्रा होता है ये पुरी में होता है, जो कृष्ण, लक्ष्मण और राधा के रूप में वो मनाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका पुरी में, जो रथ यात्रा निकलता है वो पुरी जगन्नाथपुरी में, ये उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ होता है। इसका आंसर जो बी पार्ट हो गया इसका। राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? पहला तो क्वेश्चन यही पूछता है कि जो पुष्कर मेला है इंडिया का वो किस राज्य में लगता है, किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राजस्थान। जो पुष्कर मेला है बहुत फेमस मेला है वो राजस्थान का मेला है। और किस माह में पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन है फरवरी, मार्च, अक्टूबर और नवंबर। तो राजस्थान का जो पुष्कर मेला है वो मनाया जाता है फरवरी में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ये पार्ट फरवरी। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेषकर यूपी के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको याद कर लेंगे, स्टार लगा लेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल एक उत्सव आयोजित होता है, वो कहाँ होता है? यूपी में, आगरा में, अलीगढ़ में, बाराबंकी में, इटावा में। तो वो होता है आपका आगरा में, शहर में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट आगरा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है? ये विशेषकर यूपी और बिहार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी और बिहार स्पेशल क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये त्यौहार केवल यूपी बिहार में ज़्यादा मनाया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि किस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है? छठ में, होली में, दीपावली में, इनमें से कोई नहीं। तो जो सूर्य की पूजा की जाती है वो त्यौहार आपका को छठ बोलते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ये पार्ट छठ। तो आज के लिए इतना ही, 32 क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे कि कल का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताता हूँ, उसके बाद देखेंगे आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए। तो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि शतरंज खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? किस देश में शतरंज का खेल का जन्मदाता हुआ था? किस देश ने शतरंज खेल का खोजा था? तो इसका जो आंसर थे, ऑप्शन थे आपके भारत, जापान, चीन, इंग्लैंड। तो इसको खोजा था भारत। तो इसका जो जन्मदाता देश है उसको भारत है, याद रखेंगे, अपना देश इंडिया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट भारत। और आज का क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा मंदिर या दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ये दोनों क्वेश्चन पूछता है कि दिलवाड़ा मंदिर या दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है भी पूछता है, किस जगह पर स्थित है भी पूछता है। तो इसका ऑप्शन है माउंट आबू, द्वारिका, पुरी और इनमें से कोई नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लेंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, आपको कितने एग्जाम में आया हुआ आता है, तो इसको याद रखेंगे, इसको 4 स्टार दे देते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ, किस राज्य में स्थित है, और या अगर राज्य दे देता है तो पूछता है किस जगह पर स्थित है। तो इसको याद रखेंगे। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कितना लोग इसका सही आंसर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।